यू ऑल अगेन ऑन दिस चैनल दैट इज गेट अड्डा 24/7। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम अगर होगा तो उसका क्या पैटर्न है या फिर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, वो सब बातें करेंगे। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो ज़रूर से इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग में भी शेयर करिएगा। चलिए तो थोड़ा सा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अलग अलग स्ट्रीम वाइज कितनी वैकेंसीज हैं देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसीज नज़र आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 164, मैकेनिकल के लिए 106। यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की देखें बात करें तो 164, 106, CS के लिए 47, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ पे 7, केमिकल के लिए 1, एयरोस्पेस इंजीनियर के लिए 2। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 300 प्लस 327 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर बन के आ रही हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपने BTech किया हो या BSc किया हो, 4 ईयर वाला कोर्स जो है, और अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री में यहाँ पर 55% से अबव आपकी जो है होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो ट्रेनी इंजीनियर है उसमें भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 वैकेंसीज हैं। तो आप कह सकते हैं क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है तो सारा काम तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही होगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 264 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा ट्रेन इंजीनियर में, एरोस्पेस इंजीनियर में भी एक वैकेंसी यहाँ पर है। इसके लिए भी BTech ही रिक्वायर्ड है, ट्रेन इंजीनियर के लिए। तो दोनों के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech रिक्वायर्ड है। उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पर अगर साथ में अगर देखें तो अपर एज लिमिट भी यहाँ पर दिख रही होगी आपको। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसके लिए 32 ईयर की अपर एज लिमिट है, और जो ट्रेनिंग इंजीनियर है उसके लिए 28 ईयर्स की यहाँ पर अपर एज लिमिट है। लेकिन जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसमें BTech क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो भी रिक्वायर्ड होगा, जो कि कैलकुलेट होगा एक, और यहाँ पे हम बात करें तो मार्च अप्रैल का है ना, 1 अप्रैल तक ये 2 ईयर्स का रिलेवेंट इंडस्ट्रियल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आप लोग अप्लाई करें। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए विदाउट एक्सपीरियंस मींस फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिन्यूमरेशन रहेगा वो फर्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 40,000 और फिर उसके बाद 5,000 बढ़ता जाएगा। और ऐसे अगर हम ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए 30,000 और फिर उसके बाद 5,000 बढ़ता जाएगा। और ये 3 ईयर्स के लिए और ये 4 ईयर्स के लिए यहाँ पर इतने टेन्योर के लिए जो है यहाँ पर ये जॉब जो है उसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड अलाउंस की बात करें थोड़ा सा अगर, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इट विल बी एंगेज्ड इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 3 years विच मे बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। हो सकता है अगले 1 साल के लिए बढ़ जाए, बट मैक्सिमम टेन्योर जो है यहाँ पर 4 years का रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आ सकती है कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट हाँ जिनको एक्सपीरियंस गेन करना है वो इस जॉब में जा सकते हैं। जो बेरोज़गार नहीं रहना चाहते हैं वो इस जॉब में जा सकते हैं। हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एक क्लियर हो जाएगा। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर कुछ ऐसी वैकेंसी PSUs में निकलती हैं जो एक्सपीरियंस्ड पर्सनस के लिए होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। तो फिर उस केस में आप अपना ये 4 साल का, 2 साल का, 3 साल का जितना भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उसको एक्सपीरियंस वाली पोस्ट, जैसे अभी मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों पहले NTPC की 2 बार वैकेंसी निकली है एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, एक बार सारी कैटेगरीज के लिए और एक अभी लास्ट वीक की वैकेंसी निकली है जो बैकलॉग कैटेगरी वाइज जो था उसके लिए थी, बट एक्सपीरियंस वहां पर मांगा था। तो आप इस एक्सपीरियंस को डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, इसको आप यूज में ले सकते हैं उन PSUs के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो रिन्यूमरेशन है वो ऑलरेडी हम वहाँ पर बात कर ही चुके थे। ट्रेनी इंजीनियर के लिए जो है यहाँ पर इनिशियली 2 ईयर्स के लिए रहेगा, मे बी एक्सटेंडेड टू एक्स्ट्रा 1 year, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए जो है रिन्यूमरेशन है वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अपर एज लिमिट की भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, 32 ईयर्स प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एंड 28 ईयर्स जो है ट्रेनी इंजीनियर के लिए यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, BTech होगा दोनों ही केसेस में। ब्रांच वाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, इन सब के लिए है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका BTech होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 2 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस जिनको है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फ्रेशर्स के लिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में
अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होने वाला होगा। कैंडिडेट शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया you should meet as specified in the advertisement. Candidates who meet the eligibility criteria will be called for written test of 85 marks. एंड जो लोग ये क्लियर कर लेंगे दे विल शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, जो कि होगा 15 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 100 में से 85% वेटेज रिटर्न का रहेगा, 15% वेटेज जो है इंटरव्यू का रहेगा। और रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो बेंगलुरु में ही होगा। बेंगलोर में ही आपका रिटर्न टेस्ट भी और इंटरव्यू दोनों होने वाले। और जो कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए, जो उनका टेस्ट में मार्क्स होंगे आउट ऑफ 85, उस में से 1:5 में, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 164 वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए उसका मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 800 के आसपास जो है टोटल कैंडिडेट जो है वो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड जो भी है आपको जो भी कन्वर्सेशन है वो आपकी ईमेल आईडी जो आप अप्लाई करते टाइम पे फिल करते टाइम पे करोगे उसमें आपको मिल जाएगा। और बीईएल की वेबसाइट पर भी इसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई यहाँ पर है 18 मई। तो 18 मई से आप पहले आपको अप्लाई करनी है, इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई करनी है। ये मैं श्योरली कह सकता हूँ जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जिनको टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि केवल बेंगलुरु में टेस्ट देने जाना है, वहीं इंटरव्यू होने वाला है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको फिल भी नहीं कर रहे होंगे। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है इसलिए सोच भी रहे होंगे कि ये इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट जो लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हो चुके हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी बेरोज़गारी से आज़ादी पाने की। और फिर उसके बाद क्योंकि टेक्निकल फील्ड में ही आप रहेंगे, टेक्निकल काम ही कर रहे होंगे, तो साथ में अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या इसी एक्सपीरियंस के बेस पर ये एक्सपीरियंस गेन करके फिर एक्सपीरियंस्ड वाली जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग ज़रूर से अप्लाई करिएगा। ये श्योर है कि आपको जा करके जो अच्छा ये बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में ही रहेगी जॉब रहेगी, बीएल का जो बेंगलोर वाला सेंटर है वहीं पर रहेगा। ठीक है, बीएल का चंडीगढ़ में भी सेंटर, लेकिन ये बेंगलोर के लिए है ऐसा यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन भी है। हाँ, वो एक चांस है कि हो सकता है चंडीगढ़ में बाद में मिले या और अदर किसी सेंटर मिले। तो बेंगलुरु में ही आपको जॉब करने जाना है, तो फिर बेंगलोर अगर और आउट साइड ऑफ बेंगलोर वाले कैंडिडेट्स भी हैं तो वो भी अगर ये सोच ही चुके हैं कि बेंगलोर में जाना है तो रिटर्न देने भी जाएँ। और फिर उसके बाद फाइनली रिटर्न और इंटरव्यू मुझे लगता है कि साथ साथ में प्रोसेस होगा, क्योंकि वहीं पर बुलाया रिटर्न के लिए। तो फिर उसके बाद वहीं पर जा करके ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। तो बेरोजगार रहने के बजाय ये ज़्यादा अच्छा लगता है। चले, बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके फॉलो करके रखिएगा। इसी से रिलेटेड और भी कोई चीज़ें और भी कोई गाइडेंस का रिक्वायरमेंट होगा, स्ट्रेटजी का रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं ज़रूर से आकर के आपको बताऊंगा। और आपके कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई किसी तरह के कोई क्वेरी होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए यहाँ पर आकर के मुझे आपको स्ट्रेटजी वगैरह बताने की जरूरत पड़ेगी, तो ज़रूर मैं आके बताऊंगा। चलिए, इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।